छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की अपने दम पर सरकार चला रहे हैं। संघ की पट्टी को भाजपा की गोद में बैठ जाएगा और भाजपा को समर्थन देने का काम करेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसी भारत के आम आदमी पार्टी एक विकल्प है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आपको अपोजिशन है तो वो आज अलका जी बीच में बोला करिए, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपका झूठ सुनती ना अलका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला है। मैं एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं। एक मिनट रुकिए अलका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। कांग्रेस क्या मिले? कुलदीप जी नहीं बोले, आप कुलदीप जी के बीच में ना बोले, किसी के बीच में ना बोले, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑडियो क्लियर रहता है। अलका जी कर रहे हैं आप, मैं हाँ एक मिनट आप कुलदीप जी आप कंप्लीट करिए। पूरे देश भर में सबसे मजबूत विकल्प कोई है अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। और गुजरात के अंदर जिस प्रकार का समर्थन आज आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, गुजरात के लोग आज आम आदमी पार्टी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो दिल्ली से मॉडल चल के पंजाब पहुंचा था, आज वो गुजरात तक जा रहा है। आज गुजरात के गांवों तक गुजरात के लोगों को आपने 1.5 मिनट बोला, मैंने आपको मिनटों का एक सवाल पूछ लेता हूं मैं आपसे। कुलदीप जी आपने बोला कि यही कोशिश बीजेपी ने आप लोगों के साथ भी करी थी, 20 करोड़ का शायद रेट 20-25 करोड़ के आसपास पंजाब में, वो सबूत अब तक नहीं दिया आप लोगों ने। वो जो आप कह रहे थे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है कुछ है, वो सबूत नहीं मिले। मैं सबूत बता देता हूं ना, सबूत आपको नहीं मिले। आज गोवा के अंदर सरकार टूट के बीजेपी में चले गए, आपको सबूत ही नहीं मिले वहां से। महाराष्ट्र की रातों रात सरकार तोड़ के बीजेपी ने सरकार बना लिया, आपको सबूत नहीं मिले वहां पे। इतने राज्यों में सरकारें तोड़ के बीजेपी बना चुकी है, उसके लिए भी सबूत चाहिए। शुक्ला जी भाई, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था शुक्ला जी, डेमोक्रेसी को तोड़ने का काम आप उनसे सबूत मांग रहे थे, आपने तो रिजल्ट दे दिया। नहीं बहुत, अब मुझे अवसर देंगे बोलने का, प्लीज बोलिए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज बोलिए ना सर। हाँ, फिर मैं संगीत रागी और हर्षवर्धन त्रिपाठी आ रहा हूं, बोलिए। नहीं, आम आदमी पार्टी के श्रीमान केजरीवाल और उनके कारिंदे हर चीज का भाव लगाते हैं। जिन्होंने पाठशाला को मधुशाला बनाई, उनको लगता है कि राजनीति में आदमी खरीदा बेचा जाता है, वो घोड़ा है। अरे भाई, विचार दर्शन को स्वीकार करके अगर लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को स्वीकार करके अगर लोग भारतीय जनता पार्टी में संविधान सम्मत ढंग से आते हैं, तो आप जैसे जो समझते हैं कि नेता बेचने खरीदने की चीज है, जो मनीष सिसोदिया जो हैं, एक 500 पाठशाला कहाँ बनाए, एक भी नहीं, मधुशाला खोलकर बैठ गए और उसमें करप्शन के कीचड़ में जिस तरह से आप आकर डूबे हुए हैं, उसका आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आपसे प्रमाण पूछा जा रहा है कि अरे फिर बीच में आप बोल रहे हैं, अभी तो आप अलका जी को लेक्चर दे रहे थे, बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रमाण आप दे दो ना, आपने महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ी, प्रमाण दीजिए प्रेम शुक्ला जी। आप जिस तरह से जो है आप कसम खा के देखिए, कसम तो केजरीवाल भी खा के आए थे। ये देखो, केजरीवाल का एक कसम केजरीवाल भी खाकर आए थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। ठीक, ऐसे कसम खाने वाले केजरीवाल और जिनका 0.44% टोटल कुल वोट गुजरात खिसक रहा है, चुनाव में 0.44%, शून्य इनके सांसद। अमित शाह और ये जो है, जैसे झिंगुर ने गज केसरी के सामने कहा, मेरे सामने कौन। हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी, एक कमेंट आप दोनों का। सबसे पहले संगीत रागी आपका, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी थी। संगीत रागी, ये ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है। अभी आम आदमी पार्टी से सबूत मांगा जा रहा था, वो कह रहे हैं कि देखो दे तो दिया, आप लोग सबूत मांगते हैं, बीजेपी ने इतना बड़ा सबूत दे दिया, 11 में से 8 आ गए बीजेपी में। देखिए इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? देखिए अमन जी, आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम कुछ ही दिन में वीडियो क्लिप आपके सामने लाएंगे, ऐसा नहीं ला पाई है। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक पैटर्न है। वो आक्रामक तरीके से जो जानते हैं कि उनका निकलने वाला है, उनकी जो कमी निकलने वाली है, वो दूसरे पर आरोपित करके पहले मैदान में आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस क्यों ऐसा टूट रही है। कांग्रेस के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो गांधी परिवार है, दूसरा सेंट्रल लीडरशिप है और तीसरा कार्यकर्ता और नेता है। कार्यकर्ता और नेताओं को लगता है कि गांधी परिवार हमको आगे नहीं ले जा सकता है, गांधी परिवार में दमकम नहीं है। प्लीज देखिए, हमको अपनी बात बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप इतने मैडम, आप अभी एक्स आप थी, आप खुद आपसे कांग्रेस में आई हैं,
तो आपको भी क्या लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया? फिर आप तो खुद अभी पार्टी बदल कर आई हैं। कांग्रेस के बाद रामलीला मैदान में गई थी, इन लोगों ने मेरी दिल्ली को ठगा, भाजपा के साथ मिलकर सत्ता को, विधायकी को ठोकर मारकर आई हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। तो इन लोगों ने भी ठोकर मार दी ना, इन 8 ने भी ठोकर मार दी। नहीं अलका जी, आपने भी तो पार्टी छोड़ी ना, आप तो खुद आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में आई हैं, में गई है, तो आप पर भी आरोप लग सकता है आप भी लालच में आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई लालच दिया था क्या? मैं रामलीला मैदान में गई थी और मैं सत्ता को, विधायकी को ठोकर मारकर कांग्रेस में आई हूँ। ये कांग्रेस को छोड़कर, संघर्ष का रास्ता छोड़कर बिके हैं, भाजपा ने बोली लगाई है। कांग्रेस में आए तो संघर्ष का रास्ता है, बीजेपी में आए तो मिर्ची लग रही है। अमन जी, आपको मेरे को इसलिए लग रही है मैडम, आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, क्योंकि मेरे को इसलिए लग रहा है आप हर एक के बीच में बोल रही हैं। अलका लांबा, भाई आपका झूठ किस पर आरोप लगा? आपने बोला तो बीच में किसी ने नहीं बोला ना। विश्वास गांधी परिवार ऐसे नहीं होता है और रहेगा। चलिए संगीत रागी, गांधी परिवार से संघ का परिवार बौखला कर डर रहा है। मैम ये मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, इन नेताओं को समझाइए, रागी जी को मत समझाइए। चलिए मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और संगीत रागी, संगीत रागी आप बोलिए, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी, संगीत रागी देखिए दुर्योधन के हट के कारण कुरुक्षेत्र हुआ। आ रहा हूं अलका जी, आ रहा हूं। दुर्योधन के हट के कारण कुरुक्षेत्र हुआ था। जी उठा रहा हूं। रावण की जिद में जो है वो पूरा लंका नाश हुई थी। तो उसके बाद गोस्वामी जी ने एक पंक्ति बोली थी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे अलका जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। देखिए संगीत रागी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, रहा न कोई कुल रोवन हारा। राहुल गांधी एक उनकी माता अपने पुत्र को भारत की राजनीति में अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए कांग्रेस की बलि दे दी है। और जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जो आम नेता है कांग्रेस का, उसको इस बात का एहसास है कि राहुल गांधी उनको सत्ता तक नहीं ले जा सकते हैं। राहुल गांधी जो है उनके राजनीतिक भविष्य संवार नहीं सकते, इसीलिए वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कोई कारण नहीं है। उनको लगता है कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, राहुल गांधी एक विकल्प हो नहीं सकते हैं, पार्टी का नेतृत्व लगता है परिवार की वजह से ये सब हो रहा है, परिवार की वजह से ये मूलतः राहुल गांधी और सोनिया गांधी की राजनीतिक क्षमता का परिणाम है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिमाग ठिकाने आ पाए, नींद पूरी कीजिए, दिमाग ठिकाने, ये सब दिमाग ठिकाने रहे, दिमाग ठिकाने, ये सब क्यों बोलना भाई? मायने नहीं रखता है और इतनी अरे भाई मैडम आप कांग्रेस में है ना, उनको थोड़ी ना राहुल गांधी को खुश करना है मैडम, आपको खुश करना है आप करिए ना, उनको थोड़ी ना करना है राहुल गांधी को खुश कर रहे हैं। राहुल गांधी फिर आपको वंदना करनी आप करिए, रागी जी थोड़ी ना करेंगे भाई। हमें वंदना इस देश की भारत माँ की करनी है। ठीक है ना मैम, मैम अपनी टर्न पर करिएगा ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बस हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपको क्या लगता है ये क्या वाकई ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है जो अलका जी आरोप लगा रही है? ऑपरेशन कीचड़ का रिजल्ट है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, अलका जी आ रहा हूं आपके पास। अमन जी एक निवेदन है कि वैसे ही जब हम बाहर से जुड़ते हैं ना, हाँ जी अलका जी आ रहा हूं, साथ आती हैं तो समझ में कम आती हैं चीजें, दर्शक भी ठीक से नहीं सुन पाता है। हाँ, एक एक करके सबका ऑडियो क्लियर रहेगा जी इसीलिए। लेकिन जब आप कह रहे थे तो आपने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो दरअसल जब आप कसम वगैरह की बात कर रहे थे तो मुझे वो 1967 की पिक्चर है ना उपकार, उसमें गाना है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। तो दरअसल कांग्रेस के लोग आज जो शीर्ष नेतृत्व है, शायद भारत जोड़ो यात्रा के बीच में यही गाना उनके यहाँ बज रहा होगा अभी। और जब हम कहते हैं ना, किसी राजनीतिक दल को ये कहते हुए मैं सुनता हूं कि कोई खरीद बिक्री हो रही है, कोई किसी को बेच दे रहा है, कोई किसी को खरीद ले रहा है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को 2, 3, 4 चीजें याद रहनी चाहिए हमेशा। देश का कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने दूसरे दल के लोगों को अपने दल में नहीं लिया हो। अगर ताजा घटनाक्रम, तो जो 2 राज्य कांग्रेस बहुत एकदम गर्व के साथ बताती है कि 2 राज्यों में तो अभी हमारी सरकार है, उस राजस्थान में बसपा मुक्त कर दिया, 6 विधायक ले ली। जो जहां महागठबंधन चल रहा है, तेजस्वी यादव नीतीश जी के साथ चले गए, वहां AIMIM के विधायक निपटा दिए, और नीतीश जी ने भी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बचे खुचे विधायक थे उनको भी निपटा दिए।
तो ये एक तरह से राजनीतिक शर्म थोड़ी रखनी चाहिए नेताओं को, जब वो कहते हैं कि कहीं बिक गए और हम तो राजनीतिक सच्चरित्र लोग हैं। अभी बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने, उसको जरूरत इस बात की है कि वो ये समझे कि आखिर जो ऑपरेशन लोटस से उनकी नजर में ऑपरेशन कीचड़ है, उसके दलदल में उसके विधायक क्यों फंसते जा रहे हैं। दरअसल इसलिए फंसते जा रहे हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मूल बात ये विधायक ने भी कहा है, ये जो विधायक हैं जो छोड़कर गए उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं ने हमको कहा है कि भारत जोड़ो का कोई नतीजा नहीं निकलने जा रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये विधायक कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी और अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक के बाद थोड़ा सा ब्रेक।